एक डायनामिक लीडर जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा मास्टर ब्लास्टर है और जो नए तरीका के जो मार्केटिंग का है उसके बारे में जानकारी देने के लिए ऐसे सक्षम लीडर में बुलाए जा रहा हूँ आप सभी का क्लापिंग के माध्यम नमस्कार। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आए हैं, इस प्रोग्राम से अटेंड कर रहे हैं, बहुत खुशी लग रहा है। और उमरकोट में ये दूसरा प्रोग्राम आज हो रहा है सर। वीकली मीटिंग जो है कंपनी के लेवल से जो चल रहा है और खुशी की बात है कि ये माहौल भी बहुत अच्छी तरीके से अभी दिख रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। सर वो कैमरा ठीक सर घूम गया लग रहा है। तो सर ऐसे कितने साथी जो मुझे नहीं जानते हैं, एक बार हाथ खड़ा करें सर, जो मुझे नहीं जानते हैं। सर नहीं जानते हैं, अच्छा 4-5 लोग हैं जो मुझे नहीं जानते। तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विश्वजीत चौधरी है और इसी उमरकोट से मैं बिलोंग करता हूं। और आज इस प्रोग्राम में आप किसी न किसी के माध्यम से बुलाने से आए होंगे। यस, कोई बुलाए हैं। तो सर हमारे यहाँ मेहमान का स्वागत कैसे होता है सर? एक बार मेहमान का स्वागत हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही एक दिन इस प्रोग्राम में ऐसे एक मेहमान बन के आया था और इस प्रोग्राम से आज मेरा जीवन में कुछ बदलाव आया। देखिए सर, सबसे पहले मेरा जो बैकग्राउंड है मैं बता देता हूँ कि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर मेरा किराना दुकान लगता था। बाजार जाके मैं चीनी, चाय पत्ती ये सब बेचता था, होलसेल का काम था। दूसरा मेरा एक होटल है छोटा सा, अभी वो कोविड के बाद वो बंद है। तीसरा मेरा काम है जहाँ पर मेरा कपड़े का लॉन्ड्री शॉप है। तो ये 3 काम मैं ऑलरेडी कर रहा था और मुझे एक बार ऐसे ही एक प्रोग्राम में आके बैठने का मौका मिला कि मतलब मुझे एक दोस्त ने बुलाया कि चलते हैं एक जगह पर जाएंगे और कुछ हो रहा है देख कर आते हैं। तो मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी को ढूंढता था कि कुछ तो जीवन में आगे करना है और ऐसे ही इस प्रोग्राम में आया। और मैं आज आप सभी लोग जो भी नए साथी आए हैं, मैं आपको वादा करता हूँ ये जो प्रोग्राम एकदम टाइम बाउंडिंग प्रोग्राम है। 6:45 तक अपना प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। 15 मिनट का हमारा बातचीत रहेगा, क्वेश्चन आंसर का। जो भी अगर डाउट्स है हम उसको बाहर क्लियर कर पाएंगे, ठीक है? तो ये जो 40 मिनट अभी हम लोग 6 बज चुका है, 40 मिनट हम लोग जो बात करेंगे बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सर इस बिजनेस में मैं क्यों आया सर, मेरे से आप लोग खुद रिलेट कर लेना मैं क्या बताना चाहता हूँ। एक स्टोरी टाइप का होगा, कहानी के टाइप का प्रोग्राम हम लोग खत्म करेंगे, कोई बोरिंग चैप्टर नहीं होगा। यस सर। तो सर मैं तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा था, लेकिन आज मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मैं अभी भी अपना जो ट्रेडिशनल काम है उस काम को करके ही मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मुझे एक बात वहाँ पर बताया गया था कि इंसान, हमारा ये जो जीवन है ना सर, ये एक ही बार मिला है, सही है? ऐसा कोई है कि ये जन्म दोबारा मिल सकता है? हर किसी को ये जीवन एक ही बार मिला है और हम सब ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 साल जिएंगे। यस, 60 से 70 साल जिएंगे। पैदा तो हो चुके हैं, अभी एक ही काम है जो कि मरना, ठीक है ना? एक ना एक दिन मरना है। और इस जीवन में हम सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो हमारा खेती किसानी हो सके, कूली हो सकता है, नहीं क्या? मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई जॉब कर रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत सारे काम करते हैं। उसके साथ साथ लोग चोरी डकैती भी करते हैं कि नहीं? बहुत सारा खराब काम भी करते हैं। ये सारे काम करने के पीछे का लॉजिक क्या है? हम काम क्यों करते हैं सर? आपके हिसाब से हम काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। यस, ठीक है। हम काम क्यों करते हैं? देखिए, हम करते हैं काम, नहीं क्या? क्यों करते हैं? मनी। अब मैं यहाँ पर पूछता हूँ, पैसा क्यों चाहिए? पैसा क्यों चाहिए सर? जीवन यापन करने के लिए। जीवन यापन करने के लिए, पेट के लिए। सर वाकई बोले सर, खाली पेट के लिए ही हमको पैसा कमाते हैं और भी कुछ है? मुझे लगता है अगर सर कुछ खरीदना है, हमको अच्छा मौका फैमिली सुरक्षित के लिए बहुत बढ़िया। बहुत जगह पे ऐसा मिलता है कि पेट के लिए करते हैं,
लेकिन मेरे को लगता है खाली पेट के लिए अगर काम करना है तो ऐसे मंदिर मस्जिद बहुत सारे हैं, काम करने का जरूरत नहीं है, वहां जाएंगे आपको जीवन भर खाना फ्री में मिल सकता है, नहीं क्या? तो यहाँ पर पता चलता है कि हमारा बहुत सारे जरूरत है, बहुत सारा नीड है, या हम इसको थोड़ा और आगे लेके जाए, हमारे बहुत सारे सपने हैं, हमारे ड्रीम्स है, इसलिए हम लोग काम करते हैं। ये सब लोग तो क्या ड्रीम हो सकता है, इसके बारे में जब और एनालिसिस किया गया और डीपली गया, एक इंसान अपने जीवन में क्या चाहता है, आपके हिसाब से कि इंसान को क्या जरूरत है, ये एक सर्वे किया गया और सर्वे के माध्यम से पता चला कि बहुत सारे लोगों के पास जाके पूछा गया कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हो। ये जो छोटा सा जीवन मिला है, ये जीवन एक दिन हम सबका खत्म हो जाने वाला है, ये सब लोग। और उससे पहले आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, तो हर किसी ने एक ही जवाब दिया, हमें एक बढ़िया सा घर चाहिए। तो बोलते हैं घर कैसा हो, घर अगर आपको लॉटरी मिले, भगवान के दया से घर मिलेगा तो कैसा हो, फ्री में। तो कोई बोला कि मुझे ऐसा घर चाहिए बढ़िया सो, मतलब जाएंगे तो वहां पर बढ़िया सा हॉल रूम होगा, ये बड़ा टीवी लगा होगा, एसी चल रहा होगा, मेरा बेडरूम ऐसा होगा, मैडम बोल रहे हैं कि मेरा किचन में ये सुविधा होना चाहिए, माँ बोल रहा है कि मेरा पूजा रूम ऐसा होना चाहिए। तो हर किसी का सपने का घर है, यस। तो पहला हर किसी का डिमांड है, हमें एक बढ़िया सा घर चाहिए। दूसरा बोला अगर मिल गया तो उसके बाद क्या चाहिए, अरे एक 4 चक्का गाड़ी, ठीक है ना। हर कोई सोचता है कि हमारे पास एक बढ़िया गाड़ी हो, एक ऐसा गाड़ी हो जिस गाड़ी मतलब कहीं भी निकले, अभी मतलब कोई शादी त्योहार में जाएंगे फैमिली को लेके, बढ़िया काला सा ब्लैक कलर का कार हो, वहाँ अंदर रेड कलर का सीट हो, म्यूजिक सिस्टम हो, एसी लगा हो, और फैमिली के साथ बच्चों के साथ अगर किसी पार्टी में अगर उतर रहेंगे तो कैसा लगेगा। इस टाइप का लोगों का रहता है कि हमारे पास एक बढ़िया गाड़ी होना चाहिए। तीसरा नीड क्या होता है, लोग बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, यस। और हम लोग तो अभी मेरा बात बोलूंगा तो मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, और मेरा जो बच्चा है अभी नर्सरी में है, और उसका 1 साल का जो स्कूल का फीस है 35,000, और मैं पूरा अपना कैरियर खत्म कर दिया, 35,000 खर्चा नहीं हुआ। तो लोगों का सपना रहता है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी जगह पे हम पढ़ाएंगे, ये सब लोग। और लोग इसके लिए माता पिता अपने जमीन को भी गिरवी रख देते हैं बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो इस तरीके का लोगों का सपना होता है एजुकेशन। सर शादी भी करना चाहते हैं कि नहीं? लाइफ में एक बार शादी आता है, और हर माता पिता का यही सपना होता है कि मैं अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया मैरिज करवाऊंगा, 5, 10, 20 गांव को बुलाऊंगा, जो भी मेरा रिलेटिव है उनको कपड़ा लता सोना चांदी खाना पीना डीजे ऐसा हो कि साला बोलेंगे कि साला पीताम्बर जी के घर में क्या शादी हुआ था, बल्ले बल्ले हो गया। ये सब लोगों का सपना ये रहता है कि हमारे घर में शादी, हम अपने बच्चों के शादी करेंगे तो कि अपना पूरा एरिया पूरा थरथरा जाना चाहिए। साथ लोगों का ये सपना होता है कि हम देश विदेश घूमेंगे और हमारे जेब में पैसा होना चाहिए। ये सब लोग जो भी चीज जब जहां मर्जी हो हम कर सके, ऐसा हमारे पास पैसा होना चाहिए। यस नहीं मनी। सर हम कभी भी जब शोरूम में जाते हैं, कोई शादी हो त्योहार हो, मान लीजिए मुझे अपने मम्मी के लिए, बच्चों के लिए, पापा के लिए कुछ खरीदना हो, और बढ़िया सा एक कैटलॉग लगा हुआ है और साड़ी या जो भी ड्रेस देख के पसंद आ रहा है, सर हम जाते ही उसको खरीद पाते हैं क्या? no. क्या करते हैं सबसे पहले रेट देखते हैं सर। यस, अगर अपने पॉकेट को सूट करता है तो उसको खरीदते हैं, नहीं तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, नहीं क्या? लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, उन लोग जो चीज पसंद है उसको उठा के पैक करते हैं, रेट के बाद सोचते ही नहीं है। होता है कि नहीं? तो सर ये मैंने कुछ आपके सामने एग्जाम्पल रखा जहां हमारे पास घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, एजुकेशन, मैरिज, और हमारे पास पैसा होना चाहिए, ये सब लोग। सर ये जितने भी सारे बातें बोला, सर इसमें से ऐसा कोई चीज आपको जरूरत नहीं है, ऐसा कोई है क्या सर? ऐसा कोई है जिसको जरूरत नहीं है? कोई एक पॉइंट? सब किसी को जरूरत है, सबको जरूरत है, तो सर एक बार क्लैप होना चाहिए। सर ये तो सब जरूरत है, लेकिन सर ये कब तक आएंगे? जब हम तक काम करेंगे तब भी हमारे पास पैसा का जरूरत है। अगर हम कल को अगर काम नहीं कर पाए, अगर बुढ़ापा अगर हमारे पास आ जाएगा, तब पैसा का जरूरत है कि नहीं? मानो एक आदमी आज बढ़िया है, अगर कुछ भी कारण से वो अपंग हो गया, काम करने का लायक नहीं रहा, फिर भी इसको पैसा जरूरत है कि नहीं? मतलब ये पैसा एक ऐसा चीज है, हमें हमेशा जरूरत है, मरते दम तक चाहिए, मरने के बाद हमारे फैमिली को भी चाहिए। तो ये सारे जरूरत कब पूरा होगा सर? जब हमारे पास सफिशिएंट इनकम होगा, ये सब लोग। और इनकम हमारे पास लगातार आना चाहिए। सर मैं ये आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पर हम जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी काम को कर रहे हैं, क्या उस काम से इस तरीके का लाइफ हमारा बन चुका है सर? नो। और जो काम कर रहे हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उस काम को और 5 साल 10 साल करने के बाद भी हमारा जो सपना है क्या पूरा हो सकता है क्या? तो सर यहाँ पर सोचने वाली बात है।
कि अभी तक जो काम हम कर रहे हैं उस काम में जीवन बदला नहीं है और 10 साल बाद भी बदलने का कोई गारंटी दिख नहीं रहा है। तो सोचकर देखिए, एक दिन हम इस दुनिया में भगवान को प्यारे हो जाएंगे, तब आपको कैसा लगेगा? तो ये सारे जो सपना है पूरा करने के लिए और एक बार आपको जन्म मिल सकता है क्या? तो सर इसके लिए कौन सोचेगा? मेहनत कौन करेगा? खुद मेहनत करेंगे। सोचेगा कौन? खुद। रास्ता किसको चुनना पड़ेगा? तो सर क्या आप लोग तैयार हैं? ऐसा कोई रास्ता मिले जिससे हमारा ये सारे सपना पूरा हो सके इसी जीवन में? क्या आप लोग तैयार हैं सर? सर एक बार जबरदस्त क्लास मेरे को झंझोड़ कर रख दिया था कि एक्चुअली हम अपने जिंदगी में क्या कर रहे हैं। मैं तो सर ऑलरेडी मुझे लगता था कि मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मुझे जब पता चला मैं जो काम कर रहा हूँ ये बिजी और ज्यादा बिजी भी हो जाऊंगा 5-10 साल में भी, कभी भी मेरे पास ये सब सारी चीजें नहीं आ सकता है। इस वो चीज जब मुझे पता चला तो मुझे आगे का जानकारी लेने के लिए और महसूस हुआ कि एक्चुअली हम लाइफ में कैसे करने से ये सारी चीजें होगा। तो मुझे पता चला दुनिया में 100% लोग हैं सर, 100% लोगों में से 90% लोग, 90% लोग काम तो करते हैं, मेहनत मजदूरी सब कुछ जबरदस्त करते हैं, लेकिन उनको कभी रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन दुनिया में 10% ऐसे लोग हैं जो आते हैं रिच और एक्सट्रीमली रिच। ये 5% आते हैं रिच मैन और 5% आते हैं बहुत ही ज्यादा अमीर। इस तरीके का कैटेगरी डिवाइड किया हुआ है सर। ये 90% लोग मिडिल या पूर्व श्रेणी में आते हैं सर, गरीब या मिडिल मैन में आते हैं, जो अपने जिंदगी के डेली लाइफ में बिजी रहते हैं, फिर भी सोचते तो है कर लेंगे लेकिन कभी नहीं हो पाता है। तो सर आपको कहाँ रहना पसंद है, 90% में या 10% में? 10% में। लेकिन सर ये देखिए सर, 90% वाला भी मेहनत कर रहा है, 10% वाला भी मेहनत कर रहा है। 90% वाला का भी जिंदगी वही 60 से 70 साल का है और 10% वाला का भी जिंदगी वही 60 से 70 है। लेकिन दोनों का काम करने का तरीका में ऐसा अंतर है जिसके लिए वो इसी जीवन में करोड़ों में पहुंच गया और हम लोग आज 1000, 500, 10 में फंस के रह जाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है सर? सर मैं खुद भी नहीं मानूंगा, क्योंकि इसके जिम्मेदारी ये है कि ये जो एक नॉलेज है सर, आज मैं बताऊंगा ये 90% लोग क्या अमीर होना नहीं चाहते हैं क्या सर? सर आप बोल रहे हैं मैं खुद हूं जिम्मेदार, यस मैं मानता हूं, लेकिन आप खुद बताइए सर, क्या आप अमीर होना नहीं चाहते हैं? चाहते हैं क्या सर? आप मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या खेती किसानी करना कोई आसान काम है क्या? वो भी तो मेहनत का काम है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी इसके पास रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका एक ही कारण है, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से अमीर नहीं बना जा सकता। क्योंकि आज से 100 साल 200 साल पहले तक पीछे चले जाओ सर, हमारा दादी जो भी थे, हमारा पूर्वज जो थे, वो भी मेहनत कर रहे थे। 100 एकड़ जमीन था, वो भी मेहनत की, हम भी उसी रास्ते में चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे जाके हमारा फ्यूचर बदल जाएगा। तकलीफ यहाँ पर है, हमको तरीका बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, ये 10% के पास वो नॉलेज है, ये एक नॉलेज है, ये एक सिस्टम है, ये एक तरीका है, जिस तरीके से अगर काम करेंगे तो हम जीवन में सफल बन सकते हैं। लेकिन 90% लोग उस तरीका को समझ ही नहीं पाए। तो आज हम वो राज आपके साथ खोलने वाले हैं कि ऐसा क्या करने से हम अपने जीवन में अमीर बन सकते हैं। और ये सर मेरा कोई बोला हुआ चीज नहीं है सर, ये मैं आपके पास आज जो भी जानकारी देने जा रहा हूं सर, ये है सर वो राज, जहां पर लिखा गया है रिच डैड और पुअर डैड, एक फेमस किताब है। और ये है सर बिजनेस स्कूल, यहाँ पर दो पैसे के बारे में बताया गया है सर। एक आम इंसान क्या करता है और एक अमीर इंसान, जो 10% वाले हैं, उनका रिसर्च यहाँ पर लिखा गया है। हमारा सोच के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और एक पुस्तक अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप जीवन में समझ जाएंगे कि हम गरीब क्यों हैं। तो जानना चाहते हैं सर? यस। तो सर इसको हम लोग आपके सामने 10 से 15 मिनट के अंदर रखेंगे और आगे इस किताब को आप अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़ लेना, आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपके बच्चों को भी जिंदगी बदल जाएगी। में लिखा गया सर कि हम लोग अमीर कैसे बनेंगे, एक अमीर इंसान और गरीब इंसान। सर मैं साधारण सा एक सवाल पूछूं आपसे, अगर हमको अमीर बनना है, एक साधारण इंसान का सोच क्या रहता है सर? सर मैं आपसे पूछता हूं, एक साधारण इंसान क्या सोचता है, क्या करने से हम अमीर बन सकते हैं या हमारे पास सब कुछ आ सकता है, क्या करने से? तो साधारण काम करने से, काम करो बोलते हैं ना क्या, यही तो बोलते हैं। और ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं अच्छा पढ़ो लिखो, अच्छा डिग्री लो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो,
यही सारा एग्जांपल मिलता है कि भाई बलको पड़ा पड़ी को भाई तेरे तो बल चाकरी कोट मिलसी चाकरी कोट मिल रहा तो गाड़ी घोड़ा चलनिस, यही हमको मालूम है। लेकिन एक बार सोचकर देखो सर, पढ़ाई करना सही बात है सर, नॉलेज के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। आज देखिए सर, टाटा, बिरला, मुकेश अंबानी, इनके बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं? इनके पास पैसे का कोई कमी है क्या? जिस चीज को छुएंगे उनका हो सकता है। ग्लोब को घुमाएंगे और बोलेंगे कि मुझे आज चंद्रयान में जाना है, तो वहां पर जाने का भी जमीन खरीद के घर बनाने का कैपेसिटी उनके पास है, सारे चीजें हैं, फिर भी वो उनके बच्चे को पढ़ाते हैं। तो एक बार सोच के देखिए, एक आम इंसान अपने बच्चे को पढ़ाता है जॉब के लिए, ये सब नो, लेकिन क्या इनके बच्चे को जॉब के लिए पढ़ाया जाता है क्या? तो ये लोग क्या पढ़ाई करते हैं? सिस्टम को सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। यस सर, के लिए काफी मजे सर, ये इसलिए पढ़ाई करते हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां पर हमें काम करने का जरूरत ना पड़े, हमारे लिए ऑटोमेटिक काम हो, और ये जो पैसा है मशीन की तरफ से घर में आना चाहिए। इन लोग समझ गए कि हमारे पास, ये किताब में लिखा गया है, दो तरीके का इनकम, एक होता है सर एक्टिव और एक होता है पैसिव। तो सर जो भी नए साथी है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, नए साथी कोई एक सर आप खड़े हो जाएंगे। सर आपको पता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है? नहीं है ना सर? तो सर ये इस किताब में लिखा गया है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। एक्टिव इनकम वो इनकम है जिस काम को हमको लगातार करना पड़े, मतलब एक किसान वो जमीन में जाएगा तभी उसका फसल आएगा। एक ड्यूटी करने वाला, एक जॉब करने वाला व्यक्ति, वो जब जॉब करने जाएगा 8 घंटा 10 घंटा जब ड्यूटी करेगा, 1 महीना करेगा, तब उसको सैलरी आता है। अगर वो 6 महीना तक अगर जॉब में नहीं जाएगा, क्या उसको इनकम आएगा क्या? उसको जॉब से भी निकाल दे सकते हैं। ये सब नो, मतलब जब तक काम करोगे तब तक आएगा पैसा। वर्क इज इक्वल टू मनी। अगर किसी का हेल्थ खराब हो गया, एक दुकान वाला है, वो दुकान अगर किसी भी कारण से अगर खोल नहीं पाया एक हफ्ता, क्या उसके पास पैसा आएगा क्या? मतलब देखिए कि इंसान का हेल्थ भी खराब हो सकता है, तो हेल्थ खराब हो गया तो उसके घर में इनकम जीरो हो सकता है। तीसरा चीज देखते सर, यहाँ पर सर आपको रिपीट डेली करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। आप चाहे ना चाहे इस काम को करना ही पड़ेगा, अपनी मर्जी से आप बंद नहीं कर सकते हो। यस। चौथा सर, यहाँ पर आपको जीवन का 45 साल 45 इयर्स आपको यहाँ पर झोंकना पड़ेगा, और आखिर में आप जब बूढ़ा हो जाओगे तब आपके पास इनकम रहेगा सर? जब तक काम करते रहेंगे तब तक पैसा आएगा, इनकम जीरो। लेकिन खुदा ना खास्ता सर, इसी व्यक्ति में 5 लोग हैं सर, कमाने वाला एक व्यक्ति, और इस व्यक्ति के साथ अगर कोई भी हादसा हो गया तो सर इसके घर में और पैसा आएगा क्या सर? आज तक हमने ऐसा कुछ किया है कि हमारे को अगर कुछ हो जाए, हमारा परिवार एकदम चैन से रह सके, ऐसा कुछ हमने किया है सर? सर ये सोचने वाली बात है। और ये सारे सिस्टम सर, ये हमारा एजुकेशन में है ही नहीं, हमको पता ही नहीं कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए। लेकिन ये जो 10% लोग हैं ना सर, इनको पता था कि पैसा जो चीज है ना सर, वो हमेशा चाहिए सर। चाहे आप एक्टिव हो तब भी पैसा चाहिए, चाहे एक्टिव ना हो तब भी हमको पैसा चाहिए। ये सब लोग आज हम मेहनत कर पा रहे हैं, हमारा सारे ताकत है, तो हम काम कर रहे हैं, तो हमारे घर में पैसा आ रहे हैं। हाँ, कोई सर जी आप बैठो ना सर, ये आप इधर बैठो। ओके, ये 10% जो लोग हैं, ये इनको वो एजुकेशन, ये समझ गए थे पैसे की खेल को, कि आज हम चाहे स्वस्थ हो, जो भी हो, पैसा हमारे घर में हमेशा जरूरी है। इसके बिना हमारा कभी भी जो भी हम सोच रहे हैं वो सारे चीजें पैसे से ही आने वाला है। तो इन्होंने अपना जो जिंदगी का जो टाइम है, ये जो छोटा सा जिंदगी मिला है, इसको सिस्टम में ढाल लिया सर। और सिस्टम क्या बनाया, ये एक ग्राफ है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक साधारण इंसान क्या करता है, पहले करता है काम, काम से आता है सर पैसा, ठीक है, पैसे के बाद आता है सर हमारा खर्चा, ठीक है, टीवी लेना है, सोना लेना है, गहना लेना है, बच्चे का एजुकेशन। यस, यही तो चल रहा है ना। दिन में 200 रुपया कमाया, शाम को खर्चा हो जाता है, फिर उसको काम में जाना पड़ता है सर। ये चक्र है सर, ये चक्कर से सर हम निकल ही नहीं पाएंगे। निकल पाएंगे सर? एक आम इंसान कभी भी इस फंदे से नहीं निकल पाता है, और इसी तरीके पे एक दिन बूढ़ा होकर मर जाता है। काम करेगा, पैसा आएगा, पैसा को खर्चा कर देगा, फिर काम में जाएगा, काम करेगा, पैसा आएगा। ये इस किताब में लिखा है सर। ये साधारण इंसान, और ये 90% लोग यही काम करते हैं। लेकिन 10% लोग कुछ अलग करते हैं।
इन लोग भी काम करते हैं सर। काम करने के बाद जो पैसा आता है उस पैसे को क्या करते हैं सर, अपने घर का जो जरूरत है उसमें एक्सपेंडिचर कर देते हैं। और थोड़ा सा इन लोग क्या करते हैं, इस पैसे से क्या करते हैं, एक सिस्टम डालते हैं सर, और टाइम वहां भी थोड़ा देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं। ये अपने काम के बाद और कुछ करता ही नहीं है, आलस बन जाता है। लेकिन यहाँ ये फिर भी काम करता है, लेकिन ये 5 से 10 साल के लिए एक सिस्टम को खड़ा करता है साइड बाय साइड, और वहां पर वो टाइम भी लगाता है, एनर्जी लगाता है, सिस्टम भी लगाता है। धीरे 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 क्या होता है, यहां से उसको इनकम आना चालू होता है सर, समझ रहे सर? धीरे 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 इनकम आना चालू होता है। मान लीजिए यहाँ 5,000 कमा रहा है, तो यहाँ से वो जब तक 10,000 का इनकम नहीं आ जाता है, इस काम को वो बड़ा कर देता है साइड में, और एक टाइम ऐसा आ जाता है यहाँ से उसका इनकम आना ऑटोमेटिक हो जाता है, और तब वो खुद को काम करने का जरूरत है क्या? अब देखो यहाँ पर ये वर्क यहाँ हो गया, काम से पैसा आने लगा, और ये यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो भी खत्म हो गया, और जिंदगी को एंजॉय करना चालू कर देता है सर। इसका लाइफ फ्री हो जाता है और अपने जिंदगी का सारे सपने को पूरा कर लेता है। क्या सर आप इस जो फंदे से ब्रेक होना चाहते हैं सर, निकलना चाहते हैं सर? तो सर इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आज हम लोग जानेंगे, जिसको बोला जाता है सर पैसिव इनकम। क्या बोला जाता है सर? पैसिव इनकम। एक ऐसा काम जिसको हम करेंगे तब भी पैसा है, ना करें तब भी पैसा है, और बोला जाता है कि हम जब घर में सोते रहेंगे तब भी हमारे घर में पैसा ऑटोमेटिक आते रहेगा। तो ये जिंदगी में सिस्टम बनाना पड़ता है सर। लाइफ में एक बार काम करो और उसके बाद जीवन में कभी भी काम करने का जरूरत नहीं, जिसको रॉयल्टी इनकम भी बोला जाता है। क्या सर? रॉयल्टी इनकम एक ऐसा इनकम जिसको जिंदगी में एक बार खड़ा करने के बाद हमें जीवन में और कभी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े। पैसे काम करना हमारा मजबूरी ना हो, शौक बन जाए, मर्जी हुआ काम करेंगे, नहीं करेंगे। तो सर ये सिस्टम कैसे बनता है? देखिए आज जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट है, चाहे मैंने यहाँ पर टाटा, बाटा, मुकेश अंबानी, जियो, पतंजलि, ये जिनके बारे में बात कर रहा हूँ सर, ये सारे आज बड़े बड़े नामी कंपनी है ना सर। लेकिन इन लोग तो एक दिन में बड़ा नहीं हुए, हर कोई छोटा थे। समय के अनुसार धीरे 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 लोगों का परिवर्तन हुआ। तो ये सारे लोग एक ही फॉर्मूले के ऊपर काम करते सर। दुनिया में जितने भी लोग आज अमीर है या अमीर बनेंगे, वो सारे लोग एक ही फॉर्मूला में काम करते हैं सर। आने वाले टाइम में लोग अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे सर? भरोसा है बनेंगे। तो कैसे अमीर बनेंगे सर? देखिए वो फॉर्मूला जो है, मैं आज आपको एक फॉर्मूला लेके बताता हूं सर। जियो कंपनी के बारे में आप लोगों को पता होगा। ये 2017 में इंडिया में लॉन्च हुआ। जब लॉन्च हुआ तो सर तब एयरटेल कंपनी था कि नहीं? एयरटेल था, वोडाफोन था, आइडिया, ऐसे बहुत सारे कंपनी और भी थे। लेकिन जियो कंपनी 2017 में एक प्लान लेके आया। जियो क्या बोला, जियो 2017 में लॉन्च हुआ, लेकिन काम स्टार्ट कब से हुआ था सर? 10 साल पहले। 2007 में ये कंपनी, उनका जो भी है, उनके जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनके साथ बैठक हुआ। 10 साल के अंदर हमें लॉन्च करना है एक सिस्टम जिसके माध्यम से हम पूरा इंडिया को कब्जे में लेना चाहेंगे। और 2007 से 2017 तक कंपनी को कोई इनकम आया है क्या? 1 रुपया भी इनकम नहीं आया, खाली खर्चा हुआ। जियो कंपनी का मालिक जो मुकेश अंबानी, अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क जियो के साथ लिया और 10 साल में पाइप बिछाया, फाइबर लगाया और इसमें 2.5 लाख करोड़ खर्चा कर दिया। कितना सर? बोलते हैं उसका जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्ट था। अगर जियो फेल हो जाता तो आज रिलायंस बर्बाद हो जाता। लेकिन इनको पता था फ्यूचर क्या है। कोई भी पैसा लगाने से पहले बहुत रिसर्च करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और रिसर्च से 2017 में जब जियो लॉन्च हुआ सर, ये इतना बड़ा पागल था, इसने वो सिम को फ्री में दे दिया। सर यहाँ पर कोई दुकान वाले हैं सर? किराना दुकान सर, कोई है दुकान वाले? सर आपके दुकान में कल से 10-10 रुपया का चीनी फ्री 1 साल के लिए दे सकते हो सर? है? चलो एक माचिस भी फ्री दे सकते हो सर? आपका आधार कार्ड मेरे दुकान में दो और मैं आपको हर रोज एक तो माचिस फ्री दूंगा। कोई देने वाला नहीं है, ये सब नो। लेकिन ये देखो, ये जियो का जो मालिक है, जो करोड़ों करोड़ों का लगाने के बाद भी मार्केट में एयरटेल कंपनी क्या बोल रहा था? 199 1 GB 1 महीना का 2017 में, और ये जियो कंपनी क्या बोल रहा है कि किसी देगा दरकार नहीं, आपका आधार कार्ड दे और फ्री। क्या बोला? आधार कार्ड और फ्री। और इस चक्कर में सर हर कोई लाइन लगाया। मार्केट में सबसे महंगा आता था, कॉल करने के लिए 1-1.5 रुपया खर्चा होता था, ये कॉल सब फ्री कर दिया।
लेकिन इसके पीछे का राज क्या था हमको देखना पड़ेगा। 1 साल तक उसने फ्री दिया सर। 1 साल फ्री देने के बाद एक कंपनी में सारे लोग डेली कितना जीबी खत्म किए पता नहीं है, 60 करोड़ लोगों को उसने 1 साल में जोड़ दिया सर। क्या किया? जोड़ा इन दैट सेंस उसके नेटवर्क में उसने लेके आया 60 करोड़ लोगों को। सर सोचकर देखिए सर, 60 करोड़ लोगों को सिम का जो पैसा आता है ना सर, सिम का भी पैसा नहीं लिया उसने, फ्री में दे दिया। और डेली कितना नुकसान, 2.5 लाख करोड़ खर्चा करने के बाद भी फिर से और उसने नुकसान सहा। लेकिन 1 साल बाद उसने इस सिस्टम को बंद किया, थोड़ा को बहुत चार्ज लगाया और आज साल कंपनी 2017 से आज 6 साल हो चुका है सर, 2023 में पहुंच चुका है नहीं क्या? और 2023 में आज 90 करोड़ लोग जियो की कनेक्शन ले चुके हैं सर। कितना? और अभी एक दिन का चार्ज लेता है लगभग 12 रुपया। कितना? 28 दिन में लगभग 249 में कितना लेता है ना सर? 10 रुपया पकड़ लेते हैं सर दिन का अगर 10 रुपये भी पकड़ते हैं तो 900 करोड़ का टर्नओवर अभी एक दिन का जियो का होता है सर। कितना? 900 करोड़ का टर्नओवर। सर आप बताइए, क्या जियो पागल था या इसने कुछ दिमाग लगाया? क्योंकि उनके पास पैसा था, नॉलेज था और उनको पता था, इसलिए सारे कंपनी आज घुटने टेक दिए सर। सारे कंपनी को एक जड़ में खत्म कर दिया 2 साल में। और उसने 2 साल में जियो को आज खड़ा कर दिया है। आज 900 करोड़ का टर्नओवर। आने वाले टाइम में जियो का यूजर बढ़ेंगे या कमेंगे सर? धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और सर ऐसा कोई आदमी है जो जियो का सिम को फेंक दे रहा है? नहीं फेंक रहा है। अब मुकेश अंबानी के बारे में सोचते हैं सर। देखिए ये मुकेश अंबानी को भी 60 साल मिला है। एक आम इंसान को देखिए सर, एक आम इंसान के पास कभी टाइम होता है क्या? हमारे पास टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है क्या हमारे पास पैसे अवेलेबल है क्या जो चाहे जब कर सके? अगर हमें कुछ हो गया तो क्या हमारा परिवार को पैसा आते रहेगा क्या? ये तीनों चीज आज हमारे पास नहीं है। हाँ टाइम हो सकता है, बहुत सारे लोग खेती किसानी करते हैं, 6 महीना घर में रहते हैं, टाइम है, लेकिन पैसा और सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है। लेकिन मुकेश अंबानी के पास देखो सर, आज उसका मन हुआ दुबई जाएगा, जा सकता है सर। 6 महीना ड्यूटी नहीं करेगा फिर भी उसका काम चल सकता कि नहीं? क्योंकि इसके जो ऑफिस में है सर, बहुत सारे लोगों को उसने रखा है, हमारे जैसे लोगों को उसने नौकरी में रखा है। किसी को 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख सैलरी देता है, उनके माध्यम से सिस्टम चलता है, खुद काम नहीं करते। बोला जाता है ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं खुद काम नहीं करते, लोगों से काम करवाते हैं। तो सर ये देखिए सर, जियो का ऑफिस ऑटोमेटिक चल रहा है, हमारा सिम खत्म हो गया, हम सर्विस चार्ज किसी भी दुकान में लगा रहे, चल रहा है। तो आज मुकेश अंबानी के पास टाइम है और वो भी कुछ नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। वो जियो है, खत्म नहीं हुआ है और 10 काम को करने के लिए तैयार है। दूसरा देखते हैं सर पैसा। क्या मुकेश अंबानी के पास पैसा है कि नहीं सर? इतना पैसा है कि मशीन भी थक जाए, ठीक है कि नहीं? तीसरा चीज देखते हैं सर, मुकेश अंबानी भी एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा सर? जाएगा। वो भी तो एक दिन दुनिया छोड़ के जाएगा। अगर वो दुनिया छोड़ के चला गया, क्या इसके घर में पैसा आना बंद होगा क्या? नहीं, उसके घर में पैसा आना। लेकिन एक आम इंसान अगर खत्म हो गया तो उसके घर में पैसा आना बंद। लेकिन इनके पास पैसा आना बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये 90 करोड़ लोग, इन्होंने एक ऐसा पाइपलाइन बिछा के रख दिया है, ये 90 करोड़ लोग जियो को इस्तेमाल करते रहेंगे। मुकेश अंबानी की जगह पे आकाश अंबानी आ जाएगा, आकाश अंबानी के बाद उनके बच्चे आ जाएंगे और जियो के माध्यम से उनके परिवार को पैसा जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। इसको बोलते हैं सर नेटवर्किंग। क्या बोलते हैं सर? नेटवर्किंग। तो पैसा कहाँ बनता है सर? एक होता है सर जहां एक्टिव इनकम और एक होता है सर पैसिव इनकम या नेटवर्क बनाना है। तो सर पैसा कहाँ बनता है? अगर भगवान आपको मौका दिया, एक जन्म अगर फिर से देता, तो सर आप कैसे परिवार में पैदा होना चाहोगे? ये परिवार में या ये परिवार में सर? 10%। सर 10%। ये इसको मान लेते हैं बी और इसको मानते हैं ए। सर अगर आपको भगवान और एक बार मौका देता तो आप किस परिवार में जन्म लेते? बी में। अगर आज रात को अगर आपको मौका मिलता कि आने वाला 5 साल बाद तुम्हारा जीवन ए से बी हो सकता है, कितने लोग जाने के लिए तैयार है सर? यस। तो सर कैसे? यही सीक्रेट है सर कि आज दुनिया में जो भी इंसान आगे बढ़ा है उन्होंने एक ही काम किया सर, उन्होंने नेटवर्क बनाया है। लेकिन नेटवर्क बनेगा किस चीज का? ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट या सर्विस होना चाहिए। देखिए सर, इंसान खत्म हो जाएगा, हम और आप खत्म हो जाएंगे। मैं आपको पूछता हूँ सर, हॉर्लिक्स का नाम कितने लोगों को मालूम है? सबको मालूम है? लेकिन उनका कंपनी कोई देखा है? उसका मालिक कौन है? किसी को मालूम है? लेकिन हॉर्लिक्स चल रहा है कि नहीं? सर लाइफबॉय का नाम मालूम है सर? लेकिन उसका मालिक को पता है कोई?
कहाँ का कंपनी में किसी को पता नहीं है। फेयर एंड लवली लगाते हैं सर, फेयर एंड लवली के बारे में हम सबको पता है। इसका मतलब यह है इंसान खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट में दम है तो प्रोडक्ट आपके बाद भी चलता रहेगा। आज बाटा कंपनी का मालिक सर वो इस दुनिया में नहीं है, उसका बच्चा आज बाटा कंपनी का, उसका जो कंपनी जिसने स्टार्ट किया वो दुनिया में नहीं है, फिर भी आज बाटा चल रहा है, उसके बच्चे को आज घर में पैसे जा रहे हैं। ये सारे लोग एक ही चीज कर रहे हैं सर, वो है नेटवर्क। आज हमारा पास जो भी चीज है सर, हमारे घर में हल्दी तेल नमक मिर्ची जो भी आ रहा है, ये सारे कंपनी एक ही चीज कर रहे हैं, हमें नेटवर्क बनाना है, प्रोडक्ट को ही नहीं बेच रहा है। प्रोडक्ट तो एक बहाना है, हमको बनाना क्या है, नेटवर्क। मेन मुद्दा क्या है सर, नेटवर्क। नेटवर्क अगर हमने बना लिया तो इनकम तो हमारे पीछे ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन एक चीज होना चाहिए, वो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, या फिर वो जो सर्विस है उस सर्विस में हमारा दम होना चाहिए। ये दो चीज का ध्यान रखेंगे तो देखिए सर, एक लाइफबॉय कंपनी 140 करोड़ लोग इंडिया में है, अगर 10 करोड़ लोग भी 10 रुपया वाला लाइफबॉय यूज करते हैं तब भी 100 करोड़ का टर्नओवर सर। एक हाजमोला चॉकलेट 1 रुपया का आता है, अगर 20 करोड़ लोग यूज करते हैं तब भी 20 करोड़ का टर्नओवर एक दिन का सर कंपनी का। अगर मान लीजिए एक लक्स साबुन का अगर बिक्री होता है हिंदुस्तान लीवर का, अगर 30 करोड़ लोग यूज करते हैं तो 30 करोड़ का होता है सर। एक टाटा टी कंपनी का टाटा चाय बिकता है, 30 करोड़ लोग यूज करने से 300 करोड़ का टर्नओवर सर। और ये सारे गेम सर उसी पर टिका हुआ है। हमारे पास क्या है सर, नेटवर्क। लेकिन सर ऐसे कंपनी ऐसे नेटवर्क बनाने की सर हमारा क्षमता है क्या? हमारे बीच में ऐसा कोई है जो ऐसा फैक्ट्री डाल सकता है? कोई एक आदमी है सर? चलो मैंने तो आपको फॉर्मूला बता दिया, हमको नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क के लिए सर हमको एक प्रोडक्ट बनाना है या फिर एक सर्विस। सर्विस का मतलब जैसे क्या कोई बैंकिंग सर्विस हो सकता है, या फिर हम जैसे जियो का बारे में बताया, या फिर प्रोडक्ट तेल साबुन शैम्पू, कोई भी फैक्ट्री डालने का क्षमता है क्या? हमारे पास नहीं है सर। और ये जो 140 करोड़ लोगों का मजबूरी है, इन लोग सामान खरीदी करेंगे और ये 10% लोग ऐसे नेटवर्क बनाएंगे और हमारा 140 करोड़ लोगों को उनको पैसा देना पड़ेगा, और उस माध्यम से उन लोग करोड़पति बनते रहेंगे, अपने जिंदगी का सारे सपना पूरा करेंगे। लेकिन हम लोग इतने मेहनत करने से भी कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत है सर, ये 21वीं सदी है सर, और इस किताब में लिखा गया है सर, इस बुक में लिखा गया है, ऐसा एक प्रोफेशन है सबसे पहले अमेरिका में स्टार्ट हुआ। कहां सर? सबसे पहले अमेरिका में स्टार्ट हुआ, और वहां पर देखा गया ये जो 90% लोग हैं, इन 90% लोगों का भी हम जिंदगी को बदल सकते हैं। एक ऐसे सिस्टम लेके आएंगे और जिसको बोला गया सर MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग मेथड। एक ऐसा मेथड जहां पर एक कंपनी प्रोडक्ट बनाता है। देखिए सर, मार्केट में ये सिस्टम कैसे खड़ा हुआ नेटवर्क, उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूं ताकि आपको जानकारी मिले। सर टाइम कितना हुआ? 6:40 ना, 10 मिनट में हमारा प्रोग्राम खत्म होगा सर। ठीक है सर, कंटिन्यू करें? ठीक है ना सर? देखिए सर, मार्केट में जो भी कंपनी आता है, कंपनी क्या करता है सर, सबसे पहले तो कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, और कंपनी का एक ही सोच रहता है सर कि हमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, या फिर हमें पैसिव इनकम चाहिए। ये सर नो? और ये पैसा लगाता है, करोड़ों करोड़ों रुपया लगा देता है। लगाने के बाद ये क्या करता है, प्रोडक्ट को बेचेंगे किसको? कस्टमर को। कस्टमर जानेगा कैसे? इसके लिए इसको एडवर्टाइज किया जाता है, बड़े बड़े फिल्म स्टार को लगा के, और पैसा खर्चा करते हैं। प्रोडक्ट बनने के बाद फिर खर्चा। इसके बाद क्या किया जाता है, बड़े बड़े स्टॉकिस्ट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को सामान दिया जाता है। उसके बाद जाता है हमारा स्टेट लेवल में जो भी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, एक स्टेट का एजेंट बनाया जाता है। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये माल आता है, डिस्ट्रिक्ट एजेंट बनता है। उसके बाद आता है सर हमारा होलसेलर, फिर आता है हमारा गांव का रिटेलर, और बाकी नीचे 140 करोड़ लोग बैठे हुए हैं सर। समझ रहे हैं सर? ये सिस्टम होता है सर। प्रोडक्ट यहाँ मान लीजिए अगर 5 रुपए में बनता है ये पेन, सर मेरे को अगर 20 रुपए में खरीदा किसी भी दुकान में, क्या फैक्ट्री में 20 में बना था? फैक्ट्री में 5 या 10 रुपए में बना है, तो बाकी का पैसा क्या होता है, बीच में इन लोगों को भी कुछ देना पड़ता है, लेकिन ये भी तो काम नहीं करेंगे। और सिस्टम के माध्यम से कंपनी धीरे 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 बड़ा होता है और इसको इनकम ऑटोमेटिक आने लगता है सर। आज हमारे घर में मैंने आपको लाइफबॉय लक्स जो भी बताया, देखिए किराना दुकान उसको बेचता है और हम लोग खरीदते हैं, और ऐसे कंपनी के माध्यम से प्रोडक्ट हमारे घर में आ रहे हैं। पिछले 200 साल से आ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी आएगा। लेकिन इस सिस्टम से आज तक खरीदी करके कभी भी हमारा जिंदगी बदला है सर? कभी भी हमारा जिंदगी में पैसिव इनकम आ सकता है? लेकिन एक सोच आया सर, आज से 70 साल पहले यूएसए में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, और इंडिया में सिस्टम चालू हुआ सन 2000 में सर, और जिसका निर्माता है मिस्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा।
इन लोगों के बीच में चला जा रहा है और पैसा से देखिए सर, आप उन लोगों के पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। ये 60% पैसा हमारा मेहनत का पैसा था, इस पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक सोच के साथ देखा गया, एक कंपनी को चलाने के लिए एडवर्टाइजिंग चाहिए सर, ठीक है। दूसरा सर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए। कंपनी तो माल बनाएगा, कस्टमर तो कंपनी नहीं जाएगा, माल को बेचने के लिए एक रिटेल शॉप चाहिए। 3 चीज होता है सर, प्रोडक्शन, फिर उसका एडवर्टाइज होना चाहिए और उसका मार्केटिंग। ये 3 चीज अगर हो जाए तो सर हम प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। इसी उद्देश्य को करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमारा जो कंपनी है, कंपनी आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। कितना सर? आरसीएम कंपनी आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है और गर्व के साथ ये बोल सकता हूं, ये कंपनी 1 भी रुपया एडवर्टाइजिंग में खर्चा नहीं करता है सर। मान लीजिए कंपनी जो भी माल बनाया, यहाँ पर प्रोडक्शन हो गया, कंपनी हम कस्टमर को माल देता है, लेकिन ये अगर मान लीजिए 50 रुपए में बना है तो 5 रुपया वो खाली बस खर्चा करता है सर। यहाँ पर 5 रुपया खर्चा करता है ओनली इस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यहाँ तक ये हमारे बाजू में जो बहुत बड़ा शोरूम है, इस शोरूम का खर्चा को निकालने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए मात्र 5% खर्चा करता है। और ये जो बाकी बचा कितना सर? 45%। ये 45% पहले यहाँ बेकार वेस्ट हो रहा था, उस पैसे को सर आज आरसीएम क्या बोलता है, कस्टमर को बोला चलो आप और हम पार्टनर बनते हैं। मेरा काम था माल बना के पहुंचाना, अभी आपका काम है आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, अगर अच्छा लगा तो ठीक, कुछ भी सामान ले सकते हैं सर। सामान को अगर अच्छा लगेगा, मान ले 2 ही चीज हो सकता है सर सामान लेने के बाद, या तो खराब लगेगा या फिर अच्छा लगेगा। खराब लगेगा तो सर जयराम जी की तमोर बाटे तो मैं मोर बाटे नहीं, अगर अच्छा लगे तो इस सामान को हमको इस्तेमाल करना है। अगर इस्तेमाल करेंगे तो सर कंपनी आपको बोलता है आप और मैं पार्टनर बन जाते हैं। यहाँ पर 45% बचा है, इस 45% का पार्टनर बनेंगे और मैं आपको रॉयल्टी इनकम दूंगा। स्टार्ट हुआ और इस प्रोडक्ट का सर हम जब भी यहाँ पर आते हैं, देखिए सर आज आरसीएम बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। सन 2000 में कंपनी स्टार्ट हुआ, आज 23 साल हो चुका है सर। बहुत सारे उच्च नीच कंपनी के साथ हुआ, बहुत सारे कहानी आपको सुनने के लिए मिलेंगे, लेकिन 23 साल में कंपनी कहां से पहुंच गया। हम लोगों की बातें सुनते हैं, आज प्रैक्टिकल जानेंगे सर। एक प्रोडक्ट से चालू हुआ था, खाली कपड़ा मिलता था सर। आज देखिए सर हम लोग जो पहने सर आरसीएम का कपड़ा है, कपड़े से चालू हुआ था, आज 750 से ज्यादा प्रोडक्ट है। कंपनी एक शोरूम से चालू हुआ था, आज ऑल ओवर इंडिया में लगभग 10,000 से 11,000 शोरूम खुल चुके हैं सर। कंपनी के बारे में और जानकारी दे दूं सर, कंपनी आज ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पर मौजूद है। कंपनी में पहला जो इनकम बना था, सबसे कम इनकम 50 रुपया है, और कंपनी का आज अगर हाईएस्ट इनकम देखा जाए तो एक आदमी महीने का 50 लाख रुपया भी इनकम करता है सर। 50 लाख रुपया महीने का इनकम तक आज आरसीएम पहुंच गया है एक व्यक्ति का सर। करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। पहला महीना कंपनी का जो टर्नओवर हुआ था मात्र 50,000, और आज का कंपनी का शायद 300 करोड़ का टर्नओवर हर महीने का होता है। तो सर कंपनी बड़ा हुआ या छोटा हुआ सर? कंपनी बड़ा हुआ, लेकिन सर हमको लोगों के पास से सर बहुत सारे बातें सुनने के लिए मिलेगा। अब इस 300 करोड़ कंपनी अगर 300 करोड़ का अगर टर्नओवर करता है तो इसका 45% अगर निकालेंगे लगभग 120 करोड़ हर महीना वो लोगों को बांट देता है सर। इस हिस्सेदारी में आप भी हिस्सा होना चाहते हैं सर? आप अपने सारे सपने पूरा कर सकते हैं, तो पूरा करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा सर। आज तक जो काम हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, जैसे मान लीजिए हमें अगर कोई चाय पत्ती अच्छा लगा तो हम बोलते हैं कि भाई ये चाय पत्ती उस दुकान से लाया, ये तेल उस दुकान से लाया। इसी काम को करते हुए सर आज हमने इनका बड़ा नेटवर्क बनाया, लेकिन कंपनी यहाँ पर आपको मालिक बनाता है और आपको बोलता है इस जो आज जिस प्रोग्राम में आप आए हो, इस प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप इस दुकान को विजिट करना, हमारा शोरूम को, यहाँ से कुछ भी सामान लेके जाना और एक सपना लेके जाना कि मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना है और एक्टिव से मुझे पैसिव इनकम में पहुंचना है। तो सर इस प्रोडक्ट को एक बार समझ लेना, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करके हम अपना जिंदगी में बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। प्रोडक्ट को एक बार लेना, घर में लेके इस्तेमाल करना, अगर अच्छा लगे तो सर अगले बार आप जिनके साथ भी आए हैं उनके साथ बैठना। इस कंपनी और भी बहुत सारे इनकम कैसे देता है उसके बारे में जानकारी लेना और 2 लोगों को इस मीटिंग में बिठाना। हो सकता है सर? इतना तो कर सकते हैं सर। आपको कुछ नहीं आता है, ये प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है आपको जीवन में बदलने के लिए। बोलता है कोई एक खेती किसान भाई बोलता है मैं तो काम नहीं कर सकता, मैं तो सबके जैसा बोल नहीं पाऊंगा। कुछ नहीं, ये सिस्टम बनाया गया है वीकली मीटिंग, आपको 2 लोगों को लाके खाली बिठाना है। इतना तो कर सकते हैं सर। मान लीजिए सर हमने 2 लोगों को, यहाँ का प्रोडक्ट अच्छा लगा और हमने 2 लोगों को इस प्रोग्राम में बिठाया,
एक आदमी अपने पूरा एक महीना में 2 लोगों को मिल सकता है कि नहीं सर? ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं आप अपने बच्चे के शादी में कितने लोगों को बुलाएंगे, तो लोग बोलेंगे 400-500 लोगों को बुलाएंगे। सबसे पहले आपको तो लिस्ट बनाना है सर। आप अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे, 200-300 लोगों का लिस्ट बनाओ और हफ्ते में 2-2 लोगों को यहाँ पर लेकर आओ। 4 मीटिंग में सर 8 लोगों को लेकर आए सर। 8 लोगों में से कितने लोग मना करेंगे सर? सर आपके हिसाब से आपको अच्छा लग रहा है सर? करना चाहिए? आपको समझ में आ रहा है सर? तो सर दुनिया में तो हर कोई तो बेवकूफ नहीं है। अगर 8 लोगों को लाएंगे तो कितने लोग मना करेंगे सर इस सिस्टम को करने के लिए? 3 लोग, 5 लोग यस करेंगे। मैं बोल रहा हूं सर 8 लोगों में से कम 6 लोग भी मना कर देंगे। 2 लोग हाँ बोलेंगे कि नहीं? 6 मना भी कर दिए, 2 तो हाँ बोलेंगे। 2 लोग जो सीरियस है करियर को कुछ करने के लिए, अगर 2 लोग भी अगर जुड़ते हैं तो सर इनको भी बोलना है बस कुछ नहीं भाई, हमें 2 लोगों को प्रोग्राम में बिठाना है। ये भी तो अगले महीना 2 को ला सकता है। इसी हिसाब से अगर जाए तो पहला महीना 2 लोग आपके साथ जुड़े, एकदम धीरे धीरे करेंगे सर, फिर 4 लोग जुड़े, फिर इसके बाद आपके साथ 8 लोग अगर जुड़ते हैं इस सिस्टम में अगर जाएंगे 12 महीना में 4096 लोग आपके टीम में जुड़ जाते हैं। दो व्यक्ति को भी अगर हम लोग समझाते हैं तब भी 4000 लोगों को हम इस सिस्टम के साथ ला सकते हैं। और कंपनी यहाँ पर क्या बोलता है, ये जो 4000 लोगों को जो लेके आए हो, ये 4000 का जो भी टर्नओवर होगा आपके माध्यम से, आपने किसी को बताया, उसने किसी दूसरे को बताया, लेकिन ये शुरुआत अगर आपसे हो गया तो यहाँ पर जो भी लाखों का करोड़ों का टर्नओवर होगा उसका 45% पैसा आपके घर में जाने वाला है। थोड़ा कैलकुलेशन समझे कितना पैसा आ सकता है? अगर एक व्यक्ति 2 साल के लिए भी अगर आरसीएम को पार्ट टाइम करे, अपना जो भी काम कर रहे हैं, खेती किसानी डॉक्टरी जो भी कर रहे हैं सर, हल्दी नमक मिर्ची हर किसी का खाने का मजबूरी है। अगर 2 व्यक्ति को भी अगर प्रोग्राम में लेके आता है 2 साल बाद उसका जीवन में क्या परिवर्तन आता है? देखिए सर मैंने यहाँ पर 2000 लोगों का बताया, ठीक है सर, 4000 लोगों का बताया सर, ये 1 साल नहीं सर, 3 साल में 4000 लोग हो सकेंगे कि नहीं? ठीक है, मैंने 3 साल पकड़ लिया सर, इस बिजनेस को करते करते आपको 3 साल हो गया। 3 साल में 4000 नहीं सर, आधा छोड़ दिए, 2000 लोग बचेंगे कि नहीं? चलो 3 साल में आपका 2000 लोग आपके साथ जुड़ गए सर। अब ऐसा कोई फैमिली है जिसका फैमिली में 2-3 हजार का सामान, तेल नमक हल्दी मिर्ची जरूरत नहीं है? तो सर एक परिवार में अगर 2000 का भी अगर सामान खपत होता है तो 2000 लोग इंटू 2000 रुपया, तो यहाँ पर आपका टर्नओवर बनता है सर 40 लाख। कितना सर? 40 लाख। सर ये 40 लाख रुपया ऑलरेडी मार्केट में खर्चा हो रहा है, इन लोग खा रहे हैं। आपने क्या क्या इनको आरसीएम के साथ एसोसिएट करवाया और आप 40 लाख का टर्नओवर आपके टीम में हो रहा है सर। अब 40 लाख का जो टर्नओवर हो रहा है, कंपनी क्या बोल रहा है 45% आपको यहाँ पर पार्टनरशिप दे रहा है, तो 45% का जो पार्टनरशिप निकालेंगे तो यहाँ पर आपका बनता है सर 18 लाख। कितना सर? 18 लाख। सर ये 18 लाख रुपया सर आपके टीम का इनकम है। कितना सर? कंपनी अपना 55% ले गया, आपका बचत कितना सर? 18 लाख। ये 18 लाख का मालिक कौन है सर? हम सर। ये जो मान लीजिए सर, यहाँ पर मैं किसी का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सर आपका नाम क्या है? सोनाधर। अभी सोनाधर ने क्या किया, आज इतना बड़ा टीम बनाया सर, ठीक है। सोनाधर के नीचे मान लीजिए भुवन सर है और एक पीताम्बर बिशोई, ये 2 लोग हैं सर, और उसके नीचे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम को कर रहे हैं। अब ये 18 लाख रुपया अकेला अगर सोनाधर जी को आएगा तो भुवन सर इन लोग काम करेंगे क्या? तो कंपनी क्या बोलता है, हर किसी को हिस्सेदारी देना है, जो एकदम नीचे है उससे लेके ऊपर तक हर किसी को इनकम बंटवारा होगा। लेकिन इनको कितना आएगा सर? कंपनी अगर 40 लाख का हमारा जो स्लैब है वो अपने अपलाइन से पूछ लेना, 40 लाख का अगर बिजनेस अगर टर्नओवर होता है तो यहाँ पर आपका इनकम बन जाता है सर 1 लाख। कितना सर? और बाकी जो 17 लाख रुपया है वो आपका नीचे डाउन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सर यहाँ पीताम्बर बिशोई जी को जो इनकम बनता है लगभग 75,000। कितना सर? भुवन जी को भी इनकम कितना मिलता है सर? 75,000। ठीक है, आप बताइए सर, अगर आपको इस आरसीएम बिजनेस से 20,000 रुपया महीना अगर इनकम आना चालू हो जाए, क्या आप आरसीएम छोड़ दोगे? नो। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमारे बीच में एक टेक्निकल अचीवर है, मैं आपके बीच में आपको सर आप आपका इनकम एक बार लोगों को बताएंगे सर। हाईएस्ट इनकम? हाँ हाईएस्ट इनकम 73,000 प्लस।
73,000। और सर का काम क्या है सर आपका? मीटिंग सेमिनार देना है। नहीं, आपका ऐसे फैमिली बिजनेस क्या है? फैमिली बिजनेस खेती किसानी से। सर खेती किसानी कर रहे थे और एक दिन इस आरसीएम का प्रोडक्ट को खाना चालू किए और अपने रिश्तेदार लोगों को बताना चालू किए और आज इनकम कितना आता है सर? 73,000 साल का सर? नहीं महीना। एक महीना में। तो अभी सर को मान लीजिए किसी भी कारणवश सर अगर आपको जिसने ज्वाइन करवाया वो अगर बोलेंगे तब भी आरसीएम छोड़ेंगे सर? नहीं। उनका गुरु भी आज अगर मना करते तब भी वो आरसीएम छोड़ने वाले नहीं है। मेरा जो इनकम आता है सर रॉयल्टी का इनकम लगभग 30,000 से 30-35,000 के आसपास होता है और मुझे मालूम है ये बिजनेस मुझे आगे 30 लाख तक लेके जा सकता है। तो जब ये इनकम आता है तब इसको बोलते हैं सर ऑटोमेटिक मोड या बोलते हैं रॉयल्टी स्टेज बोलते हैं, जहां एक बार इस पोजीशन में आने के बाद आपको जीवन में कभी काम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके नीचे ऐसे लोग आ जाते हैं क्योंकि ये 75,000 इनकम वाला सोच रहा है मैं कब 1 लाख में पहुंचू, उसके नीचे है कोई 50,000 वाला, उसके नीचे है कोई 40,000, उसके नीचे है कोई 30,000, कोई 500 रुपया कमाने वाला भी व्यक्ति है और वो ऐसे मीटिंग में आते रहेगा तो उसको लगा कि यहाँ कोई चाराना का खर्चा है ही नहीं, दाल रोटी ऑलरेडी खा रहे थे, मेरे सामने वाला व्यक्ति कार घोड़ा लेके आया, मैं यहाँ पर दाल रोटी खाऊंगा, 4 लोगों को मीटिंग में बिठाऊंगा और 2 साल बाद मेरा 1 लाख का इनकम बन सकता है। इसी फॉर्मूले से सर आज ऑल ओवर इंडिया में लाखों लोगों का एग्जांपल है। मैं और आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, एक अनाउंसमेंट है 7 मई को सर दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसको नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम बोला जाता है सर, और वहां पर ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जो अभी 16-17 साल का है और उन लोग बोलते हैं मुझे नौकरी करना नहीं है, मुझे डॉक्टरी करना नहीं है, मेरा पिताजी आज 20 लाख का इनकम कर रहा है और मैं इसको 2 करोड़ तक लेके जाऊंगा। और 7 मई को नेक्स्ट जनरेशन मतलब ऐसे लोग आएंगे जिनके माता पिता आरसीएम कर रहे थे, 20 साल पुराना बात है, अभी उनका 7 मई को दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, हाउसफुल ऑलरेडी हो चुका है, कुछ लिमिटेड सीट बाकी है। अगर आपको बड़ा चेहरा देखना है, ये बिजनेस कहां तक लेके जा सकते हैं सर, उसके बारे में 7 मई को आप जरूर इसके लिए कॉन्टैक्ट कीजिए सर, जहां पर आपको विजन मिलेगा। लोग आज 40-50 लाख रुपया इनकम कर रहे हैं। और भी एक चैनल है सर यूट्यूब में हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम है आरसीएम का, वहां पर जाने से आपको बहुत बड़े इनकम के बारे में जानकारी मिलेगा, हमारे सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगा। सुरेंद्र वट्स जी है जिनका एक यूट्यूब चैनल है चार्ट विद सुरेंद्र वट्स, इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज लेना है तो आप उनसे भी ले सकते हैं सर। इस तरीके से ये बिजनेस काम करता है और आपको जीवन को बदल सकता है सर। यही तक था सर मेरा बातचीत आप लोगों से जानकारी देने के लिए। अगर कोई स्पेशल अगर आपको जानकारी लेना है तो हम लोग बाहर मिल सकते हैं। नमस्कार।